गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के, ये है जी डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़, डायमेंशंस होती क्या हैं। उसके बाद हम कुछ फार्मूलाज़ की या कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस भी निकालना सीखेंगे कि हम डायमेंशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, डायमेंशन है इट इज़ अ मेजर ऑफ फिज़िकल वेरिएबल विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी कि इसमें हम किसी फिज़िकल वेरिएबल को मेजर करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम कोई भी फिज़िकल वेरिएबल जब मेजर करते हैं तो उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में मेजर करते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं तो हम कहते हैं 2 मीटर लेंथ है, 3 मीटर लेंथ है। ठीक है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड करते, बल्कि हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा एक और तरीका है मेजर करने का, उसको हम कहते हैं डायमेंशंस फाइंड करना। डायमेंशनली जो है हम उस फिज़िकल वेरिएबल को या उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास डायमेंशंस होती क्या हैं, लिखते हैं हम कैसे इनको। हमारे पास आपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ में टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जब पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़। ठीक है ना, तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी थी, 7। ठीक है ना, तो जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं, हर बेस क्वांटिटी की अलहदा एक डायमेंशन होती है, हर बेस क्वांटिटी की अलहदा एक डायमेंशन होती है। ठीक है ना, जिसको हम एक ख़ास सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, और उस सिंबल को फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है या बेस क्वांटिटी की डायमेंशन होती है। इसके लिए आपने फिज़िकल क्वांटिटी देखी थी, हमारे पास 7 थी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लेंथ थी। लेंथ के लिए जो डायमेंशन हम इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल L करते हैं और साथ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं। मैथ्स के लिए जो है हम कैपिटल M इस्तेमाल करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और टाइम के लिए हम जो डायमेंशन जो सिंबल यूज़ करते हैं डायमेंशन के लिए, हम T सिंबल कैपिटल T यूज़ करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा लेते हैं। आपकी जो बुक है ना, इसमें ये 3 सिंबल्स की डायमेंशन सिर्फ दी हुई है। ठीक है ना, तो बाकी 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, तो ये भी आप देख लें। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो यूज़ होती है ना आपकी बुक में, ये 3 ही सिर्फ होती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जी बाकी नहीं यूज़ होती, सिर्फ ये 3 यूज़ होती हैं। ठीक है ना, बुक में जो आप यूज़ होती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाकियों की भी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके लिए हम I का सिंबल यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या डायमेंशन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में स्क्वायर ब्रैकेट में J, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कैपिटल N यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, और आप देख लें तमाम डायमेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो ये जो है लाजमी है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। ठीक है ना, अब देखें, ये तो हमने बेस क्वांटिटीज़ की देखी हैं डायमेंशंस। ठीक है ना, अब हम डिराइव क्वांटिटीज़ की कैसे निकालेंगे। देखें, आपको पता है जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से ही एक्सप्रेस हुई होती हैं। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ हमने डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया होता है। तो जो डायमेंशंस हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को यूज़ करके। जैसे हम मिसाल के तौर पर आप देख लें, एरिया आप मिसाल के तौर पर ले लेते हैं जी, एरिया। ठीक है ना, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अब आप देखें, जो लेंथ है उसके लिए तो हमारे पास डायमेंशन क्या है, L, या जाएगी L। ठीक है, और इसी तरह जो विड्थ है वो भी हमारे पास लेंथ ही होती है ना, विड्थ भी हमारे पास लेंथ ही होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगी, L आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको हम अब एक ब्रैकेट में लिख लेंगे L क्रॉस L, तो ये हमारे पास आ जाएगा L पावर 2। तो ये आपके पास अब ये डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशन आ गई है। इसी तरह अगर आप निकालना चाहते हैं स्पीड की, आप देखें जो वेलोसिटी की निकालते हैं जी, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इस तरह लिखते हैं। ठीक है जी, तो अब देखें डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो वो लेंथ ही होती है। तो उसके लिए हम L यूज़ कर लेंगे, और टाइम के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, T। ठीक है जी, समझ आ गई। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा L, और T जो है ये ऊपर जाके बन जाएगा T इनवर्स। ठीक है ना, और इसी तरह हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लें, ये तो लिख लेते हैं L T इनवर्स। तो ये हमारे पास जो है ना स्पीड की जो है हमारे पास क्या है, ये डायमेंशन है। ठीक है ना, इसी तरह आप देखें
चले हम आगे और एग्जांपल भी करेंगे। तो पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कहाँ करते हैं, इस डायमेंशनल एनालिसिस जो है हमारे पास, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसी में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास यूजेस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, उसमें हम जो आपके कोर्स में दिए हैं वो है जी चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है ना। होमोजेनिटी का मतलब है कि इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, और डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। और आप डायमेंशनल एनालिसिस से जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इन दोनों मेथड्स को हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। तो पहला मेथड जो है आपका वो क्या है जी, पहला है जी चेकिंग द होमोजेनिटी। होमोजेनिटी जी, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अच्छा, होमोजेनिटी में हम जब हम चेक करते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन की, तो असल में हम उस इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं उनको फाइंड करते हैं, और फिर हम राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं उनको फाइंड करते हैं, और वो दोनों डायमेंशंस अगर इक्वल आती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास ठीक इक्वेशन है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, इन दिस केस we have to show the dimensions of both sides इक्वल। यानी कि इस केस में हमें जो डायमेंशंस है वो बोथ साइड्स की इक्वल शो करनी होती हैं। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो हम होमोजेनिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ क्रॉस एल डिवाइड बाई एम। इसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इसके क्या है जी, v हमारे पास क्या है जी, स्पीड है या वेलोसिटी है। ठीक है ना, जो भी है। ठीक है ना। तो इसको अगर आप देख लें तो हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो v की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएंगी, डिस्टेंस की आ जाएगी l, और टाइम की हमारे पास आ जाएगी कैपिटल T। ठीक है ना। और हमें स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएंगी सारी। ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख लें जी, v इज इक्वल टू l, और फिर t के ऊपर आप लगा लें इनवर्स। ठीक है ना। तो v आपके पास क्या आ जाएगा, l t इनवर्स। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद आपने राइट हैंड साइड लेनी है जी। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है जी f क्रॉस l डिवाइडेड बाय m। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें अगर तो ये आएगा f, ठीक है ना, मल्टीप्लाई l। ये m जो है इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, m इनवर्स। m ऊपर आप ले जाएं तो m इनवर्स हो जाएगा ना। और जो अंडर रूट है ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 पावर। क्या आ जाएगा जी, 1/2 पावर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन जो है वो आप F इज इक्वल टू एम ए के फार्मूले से अगर फाइंड करें तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आती हैं m l t माइनस 2। ठीक है। और लेंथ के लिए आपको पता है हमारे पास होता है l, और मैथ के लिए हमारे पास क्या होता है m। ठीक है। इसको आप इसमें पुट कर दें, इसको आप a का नाम दे दें, पुट इन a।
तो पुट इन ए, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो एफ की जगह तो पुट कर देंगे एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और जो आपके पास L है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल L, ठीक है। और जो M है, M के ऊपर इनवर्स है ना, तो आप लगा लें जी M, उसके ऊपर क्या लगा लें, इनवर्स। और इस होल की पावर कितनी है, 1/2, कितनी है, तो इस होल पे पावर आप लगा लें 1/2। ठीक हो गया जी, आगे समझ। अब इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगी, इन सब को आप एक ही ब्रैकेट में पहले लिख लें, ठीक है ना। ये आपके पास आएगा एम एल टी माइनस टू, फिर आ जाएगा L, फिर आ जाएगा M इनवर्स, M इनवर्स, और इस होल की पावर कितनी है जी, 1/2, ठीक है। अब देखिए M और M इनवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है ना। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, L और L आ जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, और T माइनस टू वैसे ही आ जाएगा, और होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। अब आप इस स्क्वायर को इस 1/2 से सॉल्व करें, क्योंकि 1/2 होल पे है ना, तो इसके साथ अलहदा सॉल्व होगा, इसके साथ अलहदा सॉल्व होगा, तो हमारे पास आ जाएगा L, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर से कट जाएगा, L पावर 1 बच जाएगी, ठीक है ना। और जब ये 1/2 इसके साथ सॉल्व होगा तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास T के ऊपर क्या आ जाएगी, -1, -1 आ जाएगा ना, T के ऊपर -1, क्योंकि -2 है तो ये क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशंस थी, राइट हैंड साइड की, किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की कौन सी थी, ये वाली जी, और राइट हैंड साइड की कौन सी आई है, ये वाली आई है। तो ये इक्वल आ गई है ना, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इक्वेशन है V = F क्रॉस L ओवर अंडर रूट, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। आगे समझ की नहीं आगे, ठीक है। इस तरह आप फोर्स की, मोमेंटम की, और इसके अलावा एनर्जी की डायमेंशंस, वर्क की डायमेंशंस आप खुद फाइंड कर लें, उनके फार्मूले को नोट करते हुए उसकी आप प्रैक्टिस खुद कर लें, ठीक है जी।